Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि सितंबर 2024 के लिए है। आज की रीडिंग जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं जेमिनी पीपल ये सितंबर का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। एक कार्ड नीचे गिर गया है। लेट मी पिक अप दैट कार्ड फॉर यू फर्स्ट। तो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज दो कार्ड्स है। किंग ऑफ फायर का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर वाइस काउंसलर का कार्ड है। जेमिनी पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं। आप गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ अपनी जिंदगी में आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। आपकी एनर्जीज अटकने वाली नहीं है इस महीने में, लेकिन जहां पर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो ना, वहां पर आपको काउंसलिंग ले लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अटक जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है हमारे पास चॉइसेस होती हैं। उन चॉइसेस में से हमारे लिए कौन सी बेस्ट चॉइस है उसे देख पाना, समझ पाना मुमकिन नहीं हो पाता है। तो आप किसी पर्सन से काउंसलिंग लीजिए। इस महीने में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप कुछ ऐसे लोगों से जुड़ने वाले हैं जिनका सोच विचार करने का तरीका बिल्कुल आपके जैसा होगा। ठीक है। आप जिन भी सवालों के जवाब अपने जीवन में ढूंढ रहे हैं वो सवालों के जवाब आपको इस महीने में मिलेंगे। आप अपने आइडियाज को कंपेयर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपकी जो पहले सोच थी और अब आपकी सोच कैसी है, उन सारी चीजों को आप कंपेयर करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओके, ये एनर्जीज है। द नेक्स्ट इज द वर्ल्ड का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। आपकी लाइफ का जो साइकिल रुका हुआ था, ये जहां पर भी आप अपनी लाइफ में स्टक थे, वहां पर चीजें आगे की तरफ बढ़ेंगी और चीजें बहुत अच्छे तरीके से पूरी भी होंगी। ठीक है। आप इस महीने में जो करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर पाएंगे। आपको कोई भी किसी भी तरीके की लिमिटेशन फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपको खुद पर प्राउड फील होगा कि आपने पास्ट में मेहनत की थी और वो मेहनत रंग ला रही है। यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है। इस महीने में जहां पर भी आप अपनी लाइफ में स्टक थे, जहां पर आपको दो रास्ते नजर आ रहे थे, उसमें से एक रास्ता ऑटोमेटिकली जो सही नहीं था वो बंद हो जाएगा और आप दूसरे रास्ते पर अग्रसर होंगे। आपका चीजों को देखने का परसेप्शन बदलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अपनी यूनिकनेस को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। इस महीने में आपको चैरिटी करना नहीं भूलना है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इस महीने में आपके लॉजिक्स को सामने वाला इंसान नहीं समझ पाएगा। आप कहेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ। ठीक है। तो अपने लॉजिक्स का इस्तेमाल आप बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। अपने लॉजिक्स के अकॉर्डिंग ही चलिएगा। सामने वाला नहीं समझ रहा है तो कोई बात नहीं। इस महीने में आपको हो सकता है कि कोई इंटेलेक्चुअल चैलेंज फेस करना पड़े। ठीक है। इस महीने में आप मेडिटेशन कीजिए। आपको अंदर से बहुत अच्छी आपकी इंट्यूशन गाइडेंस देने वाली है। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी आपके सामने आ सकती है जो काफी ज्यादा आपको चैलेंजिंग नजर आएगी। अपने कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले डॉक्यूमेंट्स को बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पहले डॉक्यूमेंट्स को पढ़िएगा, रिव्यू कीजिएगा,
तभी आपको समझ आ पाएगा कि आपके साथ क्या छल होने जा रहा है। ठीक है, आंख बंद करके किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन मत कीजिएगा। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि कोई पर्सन है जो आपको बैकस्टैब कर सकता है। पास्ट में कुछ चीजें ऐसी थी जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया, वो सैडनेस आपको फील होगी इस महीने में, लेकिन उससे उभरना है। अपने पास्ट को लेट गो करना है, अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ आपको बढ़ना है। आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेस ने आपको कुछ ना कुछ सिखाया, जिसकी वजह से आप अपने आप में ग्रो कर पाए। अपनी लाइफ की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आप इस महीने में हील करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी इंसान के साथ कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई है तो उसे हील करने की कोशिश कीजिए। जो लोग आपके इर्द गिर्द नहीं है अभी तक और आप उन्हें अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, ठीक है, वो लोग आपसे इस महीने में जुड़ सकते हैं। और अगर कोई पर्सन आपसे मदद मांगने आता है तो उस पर्सन की मदद जरूर कीजिएगा। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आप मुझे किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही डीपली आप किसी चीज को एनालाइज करेंगे। आप किसी सब्जेक्ट पर अगर काम करना चाहते हैं, आप बेसिकली कर सकते हैं। आप अपने करियर को चेंज करना चाहते हैं, करियर की फील्ड को चेंज करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। आपको कोई मेंटोर इस महीने में मिल सकता है। आप हर छोटी छोटी डिटेल पर फोकस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपकी स्किल्स बढ़ने वाली हैं। इस महीने में आप ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में नहीं रहेंगे। आप अपनी लाइफ में बैलेंस एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। अपने एक्शंस और इमोशंस के बीच में आप बैलेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश अपने लेवल पर बिल्कुल करने वाले हैं। आपके पास बहुत सारे लोग होंगे जो आपको बहुत अच्छे आइडियाज दे सकते हैं। उन लोगों के आइडियाज को सुनकर अपने आइडियाज को मिक्स करके आप कोई वंडरफुल आइडिया बना सकते हैं। इस महीने में अगर किसी सिचुएशन पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, अगर उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो। ठीक है, इस महीने में खुद पर थोड़ा कंट्रोल बनाए रखिए, पेशेंस रखिएगा, तभी वो बैलेंस आप अटेन कर पाएंगे। इस महीने में आपकी डायरेक्शन चेंज होती हुई मुझे नजर आ रही है। आप काफी ज्यादा अपनी लाइफ में मोटिवेटेड रहेंगे, इंस्पायर्ड रहेंगे। आपके जो एम्बिशंस है वो बहुत ही ज्यादा हाई रहने वाले। अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में आप लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप लोगों के सामने अपनी बातों को बहुत खुलकर रखिएगा, लेकिन प्यार से कहिएगा जो भी कहना है आपको। ठीक है, और बड़ी पिक्चर के ऊपर फोकस कीजिएगा, अपने विजन को क्लियरली कम्युनिकेट कीजिएगा। अगर कोई पर्सन आपको क्रिटिसाइज करता है तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ अच्छा कर रहे होंगे तभी लोग बातें कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी ना कर रहे होते तो कोई आपके बारे में कोई बात ही नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आपका अच्छा कर्मा आप तक वापस आने वाला है। आपने जो भी लोगों के साथ अच्छा किया है वो आप तक वापस आएगा। अब इस बात का ध्यान रखिए कि अगर पास्ट में कुछ गलत भी किया ना, वो भी आप तक वापस आने वाला है, क्योंकि कर्मा रिटर्निंग वाली एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही है। इस महीने में आपको अबंडेंस मिलने वाली है अपनी लाइफ में। आप अगर किसी से कोई कर्जा लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। सही वक्त पर लिया गया कर्जा सही टाइम पर चुकाया जा सकता है। ठीक है, और अगर आप अपना कोई कर्जा उतारना चाहते हैं तो उसकी एनर्जीज भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शार्प नजर आ रही हैं। अपने पैसों को अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद है, तो वो चीज आपको और ज्यादा अबंडेंस देगी। ओके, सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। जेमिनी पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। इस महीने में आपकी लव लाइफ में जो कुछ भी होने वाला है वो बहुत ही अचानक से होगा। इस महीने में आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपनी लव लाइफ से निराश जरूर रहेंगे, लेकिन चेंजेस होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है।
देखिए, आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं, रातों को आप अपनी लव लाइफ़ के बारे में सोचेंगे, आपको ये महसूस होगा कि आपकी लव लाइफ़ बिल्कुल भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। शायद अब आप इस रिश्ते को कभी बचा नहीं पाएँगे और आपकी जो रातों की नींद है वो स्टार्टिंग मतलब 10 दिन लगातार कहीं न कहीं उड़ी रहेगी, आपको नींद नहीं आएगी। आप अपने लव लाइफ में चाह कुछ और रहे होंगे लेकिन हो कुछ और रहा होगा। ये चीज़ ना आपको थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी की ओर टिल्ट करेगी। आप मेडिटेशन ज़्यादा करने वाले हैं, आप डिवाइन से बहुत शिद्दत से अपने इस रिश्ते के बारे में प्रेयर्स करने वाले हैं। और परिणाम स्वरूप ये चीज़ होने वाली है कि आपका कॉन्फिडेंस ना थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा बिल्डअप होगा। ठीक है? आपको ये चीज़ समझ आएगी कि आपके इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है और ये बाहर की कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर रही है। ये आपको किसी आउटसोर्स से नहीं पता लगेगा। ये चीज़ आपके पार्टनर आपसे खुद कहने वाले हैं। जी हाँ, 10th और 12th सितंबर के आसपास आपके पार्टनर का कॉन्टैक्ट आपके साथ बनेगा। आपके पार्टनर जब आपसे बातचीत करेंगे तो आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ें आपसे कहेंगे। वो आपको ये बाहर की थर्ड पार्टी के बारे में भी हिंट देंगे। जिससे आपको बहुत सारी चीज़ों पर क्लैरिटी हो जाएगी कि आपके पार्टनर रहना तो आपके साथ चाहते हैं लेकिन किसी न किसी मजबूरी की वजह से वो कहीं फँसे हुए हैं। ठीक है? लेकिन आपके पार्टनर ना आपको एक प्रैक्टिकल कमिटमेंट देने की बात भी करेंगे। आपको ये लगेगा कि जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो मैनिफेस्टेशन रिजल्ट दे रही। लेकिन आपको ये डर भी सताएगा कि आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी एनर्जी में हैं, तो ये तो आपको कभी भी धोखा देकर जा सकते हैं। ये जो फ़ियर की एनर्जीज़ हैं ये वक़्त के साथ और ज़्यादा बढ़ती चली जाएँगी। लेकिन आप अपने पार्टनर पर भरोसा धीरे-धीरे करना शुरू करेंगे। आप अपने पार्टनर का अगर इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करने में साथ देंगे तो डेफ़िनेटली ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट हो जाएगी। इस मंथ में जो कुछ भी आपके रिलेशनशिप में हो रहा है ना, उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा और उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। आपके पार्टनर का आपके पास आना, अपनी गलती को स्वीकार करना ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आपके पार्टनर आपसे मदद माँग रहे हैं इस थर्ड पार्टी के एलिमिनेशन के लिए, तो आप प्लीज़ अपने पार्टनर की मदद कीजिए। तभी तो आपका रिलेशनशिप स्टेबल हो पाएगा, तभी तो वो ट्रस्ट फैक्टर दोबारा से रीडेवलप हो पाएगा। मुझे पता है आपको अपने पार्टनर का ट्रस्ट नहीं जीतना, बारी उनकी है। लेकिन अगर पहले उन्हें सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपके पार्टनर आपको जो कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपको वो कमिटमेंट सबके सामने दे पाएँगे। ओके? सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं। इस महीने में आपके पार्टनर ना आपसे थोड़ा-सा साइड होकर रहेंगे। मतलब वो आपके साथ अपने इमोशंस को शेयर नहीं करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि वो अपने इमोशंस को दबा रहे हैं। फिर आपके मन में शक भी पैदा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं। फिर आपका मन कहेगा कि नहीं, आप गलत सोचते जा रहे हैं, आपके पार्टनर सच में अपने करियर में फ़ोकस्ड हैं। बट बात ऐसी है कि आपके रिलेशनशिप में बाहर की कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती हुई इस महीने में मुझे नज़र आ रही है। जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में थोड़े अप डाउन की सिचुएशन रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि ये लवर्स थर्ड पार्टी एनर्जी हो, लेकिन वो बॉन्ड यहाँ पर डेवलप लेटर ऑन हो सकता है। लेकिन कोई बाहर का तीसरा व्यक्ति आपके रिलेशनशिप में एंटर करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इसलिए अपने माइंड को थोड़ा-सा कूल डाउन कीजिए। अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़ा करने की बजाय और नेगेटिव चीज़ें सोचने की बजाय अपने पार्टनर और अपने रिलेशनशिप के लिए आप बेहतर क्या कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में फ़ोकस्ड रहिएगा। ठीक है? रातों को आपको नींद नहीं आएगी। आपके पार्टनर को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे। आपको उनका बिहेवियर समझ नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये रिलेशनशिप आपके हाथ से निकलता चला जा रहा है। जो चीज़ें होंगी ना बहुत अचानक से होंगी। पहला चेंज जो आप देखने वाले हैं वो होगा आज से। मतलब नो मून के दिन से। ठीक है? 2nd ऑफ सितंबर, 3rd ऑफ सितंबर इससे कुछ चेंजेस स्टार्ट होंगे। फिर फुल मून के अराउंड आपको कुछ चेंजेस नज़र आएँगे। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहकर अपने इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करेंगे, तो आपका ये रिलेशनशिप बच जाएगा। इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करना ज़रूरी है। इस थर्ड पार्टी को आप बहुत लीनियंटली नहीं दे सकते कि अगर हमारे पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं या किसी को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ये उनकी मर्ज़ी है। आपको नहीं पता कि बीच में क्या सिचुएशन चल रही है, तो उसे जानने की कोशिश करते हुए अपने रिलेशनशिप को बचाने के बारे में सोचिएगा। नहीं तो कहीं और कोई नया रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा और आप अपने ही इस रिलेशनशिप से एलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है? तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की, जो लोग सिंगल हैं। इस महीने में आपकी शादी फिक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा शार्प हैं और मुझे यहाँ पर लव मैरिज जैसी एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। कोई अरेंज मैरिज के फॉर्म में आपके लिए रिश्ता आएगा और ये रिश्ता बिल्कुल वैसा होगा जैसा आप कहीं न कहीं मैनिफेस्ट कर रहे थे।
आप इस रिश्ते को लेकर थोड़ी सी एप्रीहेंशन की एनर्जीज में होंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि आपको इस पर्सन को हाँ कहनी है कि ना कहनी है। इतना जल्दबाजी मत कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लीजिएगा। इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। ये पर्सन थोड़ा सा स्पिरिचुअली अलाइंड पर्सन होगा, जो आपके मन में एक शंका पैदा करेगा कि आपके साथ वो कंपैटिबिलिटी हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ठीक है, फुल मून के बाद मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपका रिश्ता फिक्स हो सकता है। और हो सकता है कि कोई रोका हो जाए, या फिर एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो जाए, या मैरिज की डेट फिक्स हो जाए। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। लेकिन लव मैरिज के फॉर्म में अगर आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ में इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। वहां पर धोखा ही मिलेगा, बिट्रेयल मिलेगा, कोई फायदा नहीं है। अरेंज मैरिज की फॉर्म में जो रिश्ता आपके पास आ रहा है, उनके जो ज़ोडिक साइंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस। ओके, सो आई होप आपको ये आपकी लव लाइफ की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। The next card over here is Queen of Pentacles का कार्ड है। Then is 9 of Pentacles का कार्ड है। The next card is 3 of Cups का कार्ड है। And bottom of the deck पर 10 of Cups का कार्ड है। देखिए, जैसे महीना शुरू हुआ है तब से आपको ना कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है अपने करियर में, लेकिन धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप अपने बारे में जो पॉजिटिव चीजें नहीं सोच पा रहे हैं, आप बेसिकली अब अपने आप को हाईलाइट करने वाले, अपनी क्रिएटिविटी से अपने करियर को आप बहुत ज्यादा इंप्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने करियर के प्रति जेनरस रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे, बहुत सेंसिबिलिटी के साथ डिसीजंस बनाने वाले हैं, और आप वो काम करेंगे जिससे आपको खुशी मिलने वाली है। ठीक है, जॉब में भी आपका जो कोऑर्डिनेशन है आपके टीममेट्स के साथ, वो बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। पास्ट में जो आपने मेहनत की है अपने करियर पर, वो बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएगी। इस महीने में करियर को लेकर जो भी डिसीजंस बनाने हैं, वो जल्दबाजी में नहीं बनाने हैं। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, आप थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, उसके बाद सोचिए कि आप जो डिसीजन बना रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन बनाना है। एकदम अपने आप में आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं और साथ ही आप कोई डिसीजन बना रहे हैं, वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। इस महीने में आपके करियर के रिगार्ड में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, जैसे कि आपकी प्रमोशन हो सकती है, या अगर आप बहुत टाइम से ट्रांसफर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ट्रांसफर हो सकती है। आपके करियर को ऐसे आगे बढ़ता हुआ देखकर किसी को आपसे जेलसी भी होने वाली है। जिस पर्सन के साथ आपने अपने सीक्रेट शेयर किए हैं ना पास्ट में, वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको इस महीने में बैकस्टैप कर सकता है, तो उस पर्सन से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है आपके प्रोफेशन के रिगार्ड में, तो वो कोर्ट केस आपकी फेवर में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जस्टिस आपके साथ कुछ इस तरह से भी होगा, जो आपने पास्ट में एफर्ट्स लगाए और वो आपको लगा कि व्यर्थ ही चले गए, उन एफर्ट्स का पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है। इस महीने में अपने करियर को बूस्ट करते हुए किसी भी गलत कर्मा को क्रिएट नहीं करना है, मतलब अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर आपने गलत कर्मा क्रिएट किया तो जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज है, आप उन्हें एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में नहीं कर पाएंगे। इस महीने में आपको अपने करियर पर काम करते हुए बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। आप इमोशनली काफी कंटेंटेड फील करेंगे। आप अपनी फैमिली के लिए बहुत सारे पैसे जोड़ पाएंगे। आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ पैसे जोड़ पाएंगे। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आपके करियर में कुछ भी अच्छा होता है और मन करता है कि किसी के साथ ये चीज शेयर की जाए, तो अपनी क्लोज फैमिली के साथ आप शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि दूसरे लोग आपकी सफलता से खुश हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात को समझ कर चलिएगा। ठीक है, और जिन पर आपको थोड़ा सा भी शक है ना कि ये पर्सन में मुझे कभी भी बैकस्टैप कर सकता है, उस पर्सन से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानते हैं जेमिनी पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए इस महीने में अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिएगा। हेल्थ डिटेरियोरेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं। देखिए पहले तो आपको अपने स्लीपिंग पैटर्न को फिक्स करना है। ऐसा नहीं है कि रात को आप 9 बजे बेड पर लेट जाएं और आप 2 बजे तक जागते रहें बिकॉज आप मोबाइल पर लगे हैं या आप किसी थॉट प्रोसेस में बिजी हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हेल्थ बहुत बुरे तरीके से डिटेरियोरेट होगी। ठीक है, इस महीने में अपने हेल्थ को लेकर बिल्कुल कॉशियस रहना है, प्रिकॉशंस लेने हैं। अगर कोई भी छोटी सी चीज हो जाती है तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना है। ठीक है, इस महीने में नहीं तो पैसे स्पेंड हो सकते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर। आपकी हेल्थ ज्यादा डिटेरियोरेट होने के चांसेस यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। और अपने आप को ना सेल्फ लव की एनर्जीज की और लेकर जाना। ये नहीं सोचना है मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर इस तरह की एनर्जीज में रहेंगे हेल्थ और ज्यादा डिट्योरेट होगी। और जो हेल्थ के इश्यूज आपके बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, एक तो आपकी बॉडी का जो वाटर कंटेंट है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से वेट गेन की वजह से आपको कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, आपके ना किडनीज की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। डराया नहीं जा रहा आपको, आपको सिर्फ आगाह किया जा रहा है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा अपना। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं जेमिनी पीपल। तो पहला कार्ड है द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए इस महीने में डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अपने कॉन्फिडेंस को लोअर मत कीजिए। ठीक है, आप पास में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पाया या गलत जगह हो गया, छोड़ दीजिए उस चीज को, रिलीज कर दीजिए उस चीज को। आपको इस महीने में कोई पर्सन गाइडेंस देने वाला है आपकी इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में, उस पर्सन की गाइडेंस को सुनिएगा। क्योंकि अगर आप खुद से फैसला लेने वाले हैं ना कि आप यहाँ इन्वेस्ट कर लेंगे या वहां इन्वेस्ट कर लेंगे, तो वो आपका फैसला गलत ही होगा। तो जो पर्सन आपको गाइडेंस दे रहा है उस पर्सन की गाइडेंस को सुनिएगा। इस महीने में आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होंगे कि आप यहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप वहां पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ज्यादा चकाचौंध में खुद को उलझा नहीं लेना है। ठीक है, डिसिसिव रहना है, फोकस्ड रहना है। आपका मतलब ये होना चाहिए कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको अच्छे रिटर्न्स आए। ठीक है, तो अपने ऑप्शंस को केयरफुली रिव्यू कीजिए। अगर ये पर्सन आपको जो भी गाइडेंस देता है आप उसे फॉलो नहीं करते हैं, उससे भी आपका नुकसान होगा। और एक सबसे बड़ा हिंट आपको यूनिवर्स ये देने वाला है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे और अगर उसमें आपको कोई ब्लॉकेज महसूस होती है, मतलब जैसे आप इन्वेस्ट करने लगे थे तो साथ ही कुछ सर्वर में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे थे, कुछ सर्वर में प्रॉब्लम आ गई या आपके फोन में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो समझ लीजिएगा कि आप गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइन आपको ऐसे साइंस बहुत सारे देंगे, बट इस मंथ में अगर किसी के सजेशन पर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे आएंगे, आपको 100% फायदा हो सकता है। तो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कीजिए, इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम बहुत अच्छा है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं घर बनाने की, तो इस महीने में आप घर बना सकते हैं। आप अपना पुराना घर बेच के नया घर ले सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी पड़ी है सेल के लिए, नहीं बिक पा रही है, तो वो प्रॉपर्टी सेल हो सकती है आपकी। ठीक है, और अगर आप कोई लैंड लेकर रखना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, वो ले सकते हैं। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको कोई कॉमर्शियल लैंड लेना चाहिए। ये कॉमर्शियल लैंड इस महीने में आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा। जैसे कि कोई सलून खोलना है या शॉप लेनी है, वो चीजें मत कीजिएगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। घर लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं।
तो पहला कार्ड है द हर्मिट का कार्ड है, देन इज योर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ फायर का कार्ड है, 5 ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर द सन का कार्ड है। देखिए, इस महीने में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, वक्त बहुत अच्छा है। लेकिन वो अच्छा वक्त आपके लिए तभी साबित होगा जब आप ना अपने पढ़ाई के तरीके में बदलाव लेकर आएंगे। एक तो पहले अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अभी तक आप फेलियर क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, आपने इतना सारा फेलियर एक्सपीरियंस किया है, उसके पीछे आपको कारण भी समझ आ जाना चाहिए और अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। हर फेलियर के साथ इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, अपने पढ़ाई के तरीके में बदलाव लेकर आइए। ठीक है, पैशनेट होकर पढ़ाई कीजिए, मजबूरी में आपको पढ़ाई नहीं करनी है। कॉन्फिडेंट रहिए, आप जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना ज़्यादा आप फोकस कर पाएंगे। कोई इंसान आपको आपकी पढ़ाई के लिए कोई सजेशंस दे रहा है, उस पर्सन के साथ लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। पर्सन के सजेशन को सुन लीजिए, ठीक है, फॉलो करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है। मेहनत करनी होगी, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतने अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। यूनिवर्सल एनर्जीज आपको फेवर कर रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बिना मेहनत किए आपको सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। और इस महीने अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं कि जिसमें आपकी डायरेक्टली जॉब लग सकती है, वो एग्जाम आपके क्लियर होने के पूरे चांसेस हैं। गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हैं तो उस एग्जाम के क्लियर होने के भी यहाँ पर कंप्लीट पूरे चांसेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वक्त गवाना नहीं है। अगर कोई लास्ट चांस है एग्जाम का तो वो अब आपको परस्यू करना है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानते हैं व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पर फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है, टीचर अवेकन्स का कार्ड है, डिवाइन हीलिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है श्री कृष्णा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ग्रीन तारा माँ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे बहुत खुश है, आपका जो साइकिल चल रहा है वो अब चेंज होगा। तो जब भी साइकिल चेंज होता है ना, तो हर शुरुआत के साथ एक अंत जुड़ा हुआ होता है, हर अंत के साथ एक नई शुरुआत जुड़ी हुई होती है। ये जो ट्रांजिशन फेज होता है ना, इसमें बहुत सारी चीजों को लेकर सच्चाई हमारे सामने आती है। इस महीने में भी बहुत सारी चीजों की सच्चाई आपके सामने आएगी, उस सच्चाई को आपको एक्सेप्ट करना है। आप इल्यूजन की एनर्जीज में खुद को धकेलने की कोशिश मत कीजिएगा। सच आपके सामने आ जाए और आप उसको भी ठुकराते रहें, ऐसा आपको नहीं करना है। इसलिए वेडनेसडे के दिन पर आप चिड़िया को बाजरा या फिर सात अनाज का मिक्सचर जरूर डालिए और वेडनेसडे को रात को 8 बजे के बाद आप राहु के मूल मंत्रों का जाप कीजिए ताकि आप इल्यूजन की एनर्जी से बाहर आ सकें। यहाँ पर टीचर अवेकन्स का कार्ड है। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं शेयर करने के लिए, लेकिन शेयर सिर्फ उनके साथ करनी है जो आपसे मदद मांगने आएंगे। कोई चीज आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। ट्यूसडे और संडे के दिन पर आपको लाल रंग की चीजों का दान करना है। आप गुड़ का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, लाल रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, लाल चंदन की लकड़ी का दान कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आप कीजिए। इससे क्या होगा, आपको आपकी लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिलती जाएगी। जिन रास्तों पर चलने से आपको हिचकिचाहट है वहां पर आपको पता लग जाएगा कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, कौन सा गलत है। यहाँ पर डिवाइन हीलिंग का कार्ड है। इस महीने में आपको अपने हार्ट चक्रा पर ज्यादा फोकस करना है, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। आप जितना ज्यादा ब्राइटर एनर्जीज में रहेंगे, जितना ज्यादा अपने आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रखेंगे, उतनी ही ज्यादा कृपा आपको ईश्वर की मिलेगी। यहाँ पर श्री कृष्ण जी का कार्ड है। इस पूरे मंथ में आपको श्री कृष्ण जी की आराधना करनी है। आपको श्री कृष्ण जी की तरफ से स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलेगी। थर्सडे के दिन पर आपको पीले रंग की चीजों का दान करना है। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, गांठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं, बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिए। माँ ग्रीन तारा की तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। आपके कुछ कार्मिक कॉर्ड्स कट होंगे, तो अगर किसी इंसान से आपका कनेक्शन खत्म होता है तो उसे जबरदस्ती अपने जीवन में ऐड ऑन करने की कोशिश मत कीजिएगा। इस महीने ज्यादा से ज्यादा ग्रीन कपड़े डालने की कोशिश कीजिए, ग्रीन शेड के कपड़े डालने की कोशिश कीजिए। अपने आप को लिमिट आपको नहीं करना है। इस महीने में डिवाइन आपको हर पल प्रोटेक्ट करेंगे।
और आपको फ्राइडे के दिन इत्र या परफ्यूम लगाना नहीं भूलना है। मेडिटेशन पूरे मंथ प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्टेपिंग इनटू पावर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रेनबो ब्लेसिंग्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वास्ट विस्टास का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर चूजिंग योर पाथ का कार्ड है। देखिए, इस महीने में डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस अब तक मिल चुका है। अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करते हुए निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहिए। अपने सोचने के हॉरिज़न को बढ़ाइए। आप अपनी सोच छोटी नहीं रख सकते हैं। ईश्वर ने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सोची हुई हैं। उन चीज़ों को हासिल करने के लिए आपको भी अपनी सोच को बढ़ाना होगा। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अपने आप को किसी भी तरीके से लिमिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अपनी एनलाइटेंड एनर्जीज़ के साथ आप निरंतर आगे की ओर बढ़िएगा। ठीक है? ये डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं और बहुत जल्द आपको आपके जीवन में इतनी खुशियाँ मिलेंगी कि आप लोगों को चिल्ला कर बताएँगे कि डिवाइन ने आपको कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं। आपकी लाइफ में जो भी अंधकार है वो वक्त के साथ अब कम होता चला जाएगा। आपको रेनबो के सातों रंग की एनर्जीज को एंजॉय करने का मौका अपनी लाइफ में मिलने वाला है। इस महीने में आप अपने लिए कोई भी पाथ चूज कर पाएंगे, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो। आप बिल्कुल चूज कर पाएंगे। आपको आपकी लाइफ में किस डायरेक्शन में बढ़ना है उस चीज पर आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। तो अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनिएगा। आसपास जो डिवाइन के साइंस है उनको समझते हुए निरंतर अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ते जाइएगा। ठीक है, तो जेमिनाई पीपल, आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।